नमस्ते साथियों, हर हर महादेव। आपका इस आर एस म्यूजिक चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम आपसे बता देना चाहते हैं कि जो आपको हम अगली नेक्स्ट वीडियो दिए थे जो क्राइम संबंधित ख्वाजा जहाँपुर थाना कोतवाली जनपद मऊ का, मैं सिंगर आर के राजा राजभर राम के राजभर ग्राम ख्वाजापुर थाना कोतवाली जनपद मऊ का अस्थायी निवासी हूँ। तो हम आपको अगली वीडियो में बताए थे कि हमें 2008 से लेकर अब तक कोर्ट द्वारा मुकदमा कर हमारे परिवार को पूरा तबाह कर दिया गया। उसी के संबंध में आपको हम वीडियो एक दिए थे। तो बताना ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी धारा 307 लगा था, जिस फाइल में हम लोग 4 लोग थे, गुलाब स्टेट और पूर्व सभासद अशोक राजभर, मैं और हमारे पिताजी, और 2 लोग थे। तो विवेचना के दौरान उन लोगों को निकाल दिया गया इसमें से। तो इस फाइल में जब हमारा विवेचना में आया था तो इसका मांग हुआ पैसे का, तो हम लोग नहीं दे पाए। तो ये कोर्ट को लिख कर भेज दिया गया कि हाँ ये सत्य है, ऐसा लोग किए हैं। पर साथियों, 2008 से लड़ते लड़ते 2023 तक ये मैटर आया है और हमें 28/4/2023 को हम बरी हुए। फैसले में यह आया है कि हम निर्दोष साबित हुए। तो निर्दोष होने के बावजूद एक हमारे ऊपर पीछा नहीं छोड़ा। जब से हमें 2008 से परेशान किया गया, तो यहाँ जब भी इलेक्शन का माहौल होते हैं तो 107 अनिवार्य है हमारे लिए कि आता है ज़रूर, और उसका हम जाकर जमानत करवाते हैं सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ कलेक्ट्रेट में, और तारीख पे तारीख 3 महीने तक देखते हैं। ये कार्यक्रम पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन हम जिस दिन निर्दोष साबित हुए, 307 में बरी हुए, उस दिन हमें 107/16 में लपेटा गया है। फिर जाकर जमानत करवाना है, फिर अपना 307 का जो फाइल है इसका हमें कॉपी लेना है। अभी तमाम सारे काम इसमें अधूरे पड़े हुए हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं, अभी नहीं ले पाए हैं। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि आपको जाकर जमानत कराना पड़ेगा। तो हम तो रिक्वेस्ट और गुजारिश और विनती करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण लोग हैं, कृपया हमारे बारे में गहनता से जांच कर लें और हमें एक जीने का अधिकार दें कि ताकि हम भी अपने हंसी खुशी से पाल सकूं, उन्हें जिला खिला सकूं, उन्हें जीवित रख सकूं। ये भी हमारा अभिलाषा है। और ये तो अभिलाषा हमारा बहुत पहले से ही है, लेकिन हमारा मैटर को अधिकतर संज्ञान में नहीं लिया गया, इसलिए हम पीछे गए। लेकिन हम 28/4/2023 को बरी हुए हैं, निर्दोष साबित हुए हैं। तो इसके लिए हम सोचे हैं क्यों ना आपको वीडियो के माध्यम से बता दें कि जो हमारा पहला वीडियो गया था तो उसमें आप देखे होंगे, हमारे विषय में दुख व्यक्त किए होंगे, कमेंट भी आपका आया था बहुत अच्छा। लेकिन साथियों, हम ये भी सोच रहे हैं कि जो हमें परेशान कर हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे परिवार की हंसी खुशी चैन सब लोग छीन लिए और हम लास्ट में निर्दोष साबित हुए थे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट से अपील कर सकते हैं क्या मानहानि का, कि जो हमारा क्षति हुआ उसका पूर्ति हो, या कोर्ट या कानून इस तरह का क्यों नहीं होता है कि जिसको फंसा दिया जाता है लास्ट में, अगर माननीय जज साहब अगर फैसला सुनाते हैं, अगर निर्दोष साबित होता है, बाइज्जत बरी होता है, तो उसका भी एक प्रावधान होना चाहिए कि जो उसका क्षति हुई उसको पूर्ति की जाए, या जो फंसाया उसके हिसाब से, या कोर्ट के हिसाब से, या सरकार के हिसाब से। और इस तरह का हो जाएगा तो जुर्म भी कम हो जाएगा, लोग बहुत कम परेशान होंगे। जो सच्चाई है उसी पे अपना अडिग रहेंगे, और जो वारदात किए रहेंगे वही इस मैटर में, इस माहौल में झेलेंगे। ये नहीं कि निर्दोष हम हैं और कोई भी निर्दोष है और कानून का शिकार बन जाए, उल्टा पुल्टा के केस में फंसकर उसके सारी खुशियों में दीमक लग जाएंगे, जैसे दीमक बनकर आपको फर्जी केस में फंसाकर चाट लेंगे। और यही हुआ है। महादेव भी देखते हैं, जो हमें परेशान किया था, जो हमारे पूरे परिवार को तबाह किया था, हम लोग कानून हाथ में नहीं लिए, कानून का पालन करते हुए हम लोग निर्वहन किए अब तक। लेकिन उसको इसी बीच में ये न्यायाधीश महोदय क्या न्याय देंगे, जो भी देंगे तो उनका हम न्याय का हम सम्मान करते हैं। लेकिन महादेव जी ने एक को तो पहले ही दे दिया, जो इसके इर्द गिर्द में जो साथ थे, सरकारी कर्मचारी थे या कोई भी स्तर के थे, जो भी इसका साथ दिए, एक हंसता खेलता हुआ परिवार को जो उजाड़े लोग, इनके ऊपर भी ये सामत आएगी, ये भी इसका जिम्मेदार होंगे। महादेव एक को चुन कर लेंगे। तो साथियों, इसी के संबंध में हम सोचें कि क्यों ना आपको हम वीडियो के माध्यम से बता दें कि जो आप वीडियो हमारा देखे थे तो हम फंसाए गए थे। हमें 4 दिन के अंदर में हमें बुलाया जाता था, डेट पड़ता था फैसले में। तो फाइल हमारा था 307 और 452 से करके 5-6 धाराएँ था उसमें। उस संबंध में हम लोग अपने पिताजी को, बीमार पिताजी को किसी तरह से टांग कर लेकर जाते थे, जज साहब के सामने पेश करते थे, फिर भी हमारे डेट लग जाता था।
तो फिर ऐसे ऐसे करते करते तीसरा चौथा बार ले गए, तो मतलब कि फ़ैसला हो गया 28/4/2023 को हम बरी हुए। बरी होते हुए भी हमें एक और झाम मिल गया है, ये दंगा फसादी जो इलेक्शन के माहौल में जो 107 116 करके धाराएँ होती हैं कि दंगा फसाद करने की आशंका में जैसे पुलिस ऑटोमेटिक भेज देती है, लोग अचानक में पड़ जाते हैं, कह रहे यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में, हम तो अपना ये काम करता हूँ, अब किसी से मतलब भी नहीं, अपने काम में बिजी रहता हूँ, फिर भी हमारा आ गया। तो ऐसा अक्सर लोग करते हैं, लेकिन ऐसा हमारे ख्याल से गलत है। भ्रष्टाचार में या किसी कार्य से आप गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई वारदात कर रहा है, साल भर में आपके यहाँ उसका मैटर कई बार जा रहा है, तो उसको आप निकाल सकते हैं ना। जो अच्छे से जीने कमाने खाने वाले हैं उसके ऊपर आप जुल्म करोगे तो आप सोच लो आपको भी भरना पड़ेगा, आपके पीछे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है। सब कुछ देखते हुए कानून का पालन करते हुए निर्वहन कीजिए, क्योंकि इसका आप सैलरी लेते हैं, जनता का पैसा लेते हैं, जनता का आप सेवक हैं, तो इस तरह से थोड़ा कर सकते हैं किसी के साथ में अन्याय। तो हम यही चाहेंगे कि आप अपने ड्यूटी पे हैं या अपना नौकरी पे हैं तो सही ढंग से निर्वहन करिए, मेहनत की कमाई खाइए, मेहनत की रोटी खाइए, कि ताकि बाल बच्चों को सुकून मिले। तो इस संबंध में हम 10-12 साल जो उम्र हमारा था पढ़ने लिखने का, हमारे हंसी खुशियों, हमारे किसी क्षेत्र में हम पैर रखें, उस पर हम कामयाबी हासिल करें, ऐसा कुछ विचार रखते हैं, कोई भी रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, पढ़ने लिखने वाले छात्र या कोई भी। तो ये सब तो हमारा चकनाचूर हो गया, तो फिर हम इतिहास को ही बोलना शुरू किए कि ताकि हमारी आवाज़ न दब जाए। इस तरह से दब जाएगी आवाज़ तो हो सकता है सत्य का गला घोट दिया जाएगा। और बहुत इसके पीछे प्रयास किए, लेकिन अब तक कोई मीडिया नहीं आया हमारे पास, और ना ही मीडिया के पास तो गए थे, लेकिन वो अपना हिसाब किताब कुछ और बता रहे थे। सपा, कांग्रेस, बसपा की सरकार थी, सब लोग इसी में तालमेल घालमेल कर हमें, हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिए लोग। भगवान भोले बाबा इन लोगों का सर्वनाश करे, जिसके खुशियों में आग लगाए हैं बेवजह का। माना कि जो वारदात किया है, गुनाह किया है, उसके साथ ऐसा पेश आ सकते हैं, इसलिए कि वो मानवता को शर्मसार किया है। जो मानवता के हित में जीने का संकल्प लिया है, अच्छे तरह से निर्वहन कर रहा है, तुम्हारे कहने पे वो पालन कर रहा है, तो उसको आप बेवजह का परेशान कर रहे हो, तो आप कानून को धोखा दे रहे हो, जिस कानून से आप जी रहे हो, खा रहे हो। और ये तो हालत मानवता की हो गई, लेकिन जो आप ऊपरी कमाई करते हो वही सब पड़ता है बाल बच्चों पे। अपना कहीं भी काम करें, अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें। तो साथियों, 307 में हम निर्दोष साबित हुए हैं, बरी साबित हुए हैं, हम और हमारे पिताजी, और हमारे साथ में पूर्व सभासद हमारे गांव के अशोक राजभर जी, और उस गद्दार का भाई जिनको स्टेट बनाया था अपने भाई गुलाब को, उस गद्दार का हम इस वीडियो में नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कि पहला वीडियो में उसका नाम डिटेल सब दे दिए हैं आपको, और आप अपना मत भेज सकते हैं साथियों। और हमारी आर्थिक स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप जो भी कमेंट में कहेंगे, आप किसी तरह से पेश आएंगे, आप हमारी इज्जत और हमारी भावनाओं को देखते हुए अगर आप में थोड़ा सा भी अगर ऐसा महसूस हुआ होगा तो आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं किसी प्रकार से। और आपका हेल्प हमारा हमेशा के लिए दिलो दिमाग में रहेगा। जिस दिन हमारी आर्थिक स्थिति परिस्थिति सुधरेगी, मैं आपको अवश्य याद करूँगा। और यही सब की देख रेख में साथियों वीडियो नहीं जा पाता है, एक महीना पे एक वीडियो जाता है, इसलिए कि इस पर भी ध्यान, हम कैमरा के सामने या वीडियो यूट्यूब पे आना हमारा मन ही नहीं था। हम सोचे कि क्या आऊँ जब सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, तो इस तरह से अपना सब कहानियाँ कहना, ऐसा कौन दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मान लीजिए अब देखिए, अब उसी स्थिति कार्यकाल, उसी परिस्थिति में हम सब कुछ सहते हुए हम किसी को नहीं बताए। हाँ, जहाँ जहाँ हम आशा लगाए थे कि हमें यहाँ न्याय मिल सकता है, तो वहाँ तुम गए। आपको वीडियो में बताया हूँ, 8-9 बार एसपी साहब के यहाँ गए थे, 8-9 बार डीएम साहब के यहाँ गए थे, और हमारे पिता और हमारे बाबा श्री जो प्रयास किए थे यहाँ वहाँ गए थे, वो तो अभी छोड़ दीजिए। लेकिन उतना सब करने के बावजूद भी हमें नहीं मिला, तो हम भी बहुत संघर्ष किए, बहुत प्रयास किए। फिर हम सोचे कि क्यों ना पुलिस मित्र बन जाओ। पुलिस मित्र भी बना, लेकिन हमें 1-2 बार मीटिंग में बुलाया गया कोतवाली में, तो हम गए, फिर हमें नहीं बुलाया गया। फिर इसका जो रिन्यूअल का मैटर होता है कार्ड का, वो नहीं करा पाए। तो यहाँ तक कि फिर
उस मैटर को लेकर दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आज सभी में गए थे। सभी से हम गुजारिश की थी कि सर हमारा भी एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप हमारे इस मैटर को सर उजागर कर दीजिए, निकाल दीजिए सर, पूरा हमारा जितना में कहानी है, डिटेल है, सब निकाल दीजिए सर। लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि उस मैटर को देखते हुए अपना जो नाप जोख कर बताते थे लोग कि इतना पैसा आपका लगेगा, 7,000 8,000 लग जाएंगे इसको छापने में, और शॉर्टकट में निकालेंगे तो 2,500 3,000 लगेगा। पैसे के अभाव में वहाँ पर भी नहीं हम कुछ कर पाए। तो ये सब बड़ी बातें हैं, बड़ी मैटरें हैं, बहुत भाग दौड़ किए, इसी में दौड़ते और सब कुछ करते हुए हम कहीं के नहीं हुए। इतिहास है जिसको दबाया गया था, पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया था, उस चीज़ को मैं उजागर किया। सोचा कि हो सकता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगे, सुनने लगेंगे तो चैनल ग्रोथ में आ जाएगा। इसके हिसाब से मैंने इतिहास डाला। गाने बजाने का तो ये दिन हरामखोरों ने लूट लिए, तो यही सब सोच कर डाला। फिर ये सब ग्रोथ नहीं हुआ, तो यही सब। अब फिर समय भी नहीं मिल पाता था कि हम इस पर हम वीडियो बनाएं, इस पर डालें। लेकिन ये जो हमारे साथ में हुआ है, ये जो भारी मैटर था, जो 307 जो हाफ मर्डर में आता है, इसमें सज़ा भी हो सकती थी हमें। तो वही ना, सच्चाई होती है, लेकिन सच्चाई अगर तड़प कर मिले, बहुत ज़्यादा दिन के बाद मिले, तो इस सच्चाई का इस न्यायाधीश, इस न्यायालय का कोई मतलब नहीं समझ रहे हैं। मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आदमी को निर्दोष फंसा दिया गया है, सच में वारदात किया है या नहीं किया है, उसका आप 24 घंटा तक का निर्णय लो, फिर उसको जो करना है उसको करो, जेल में डालो या बाहर करो, बस ये चाहिए। लोगों को घसीट कर उनका यातनाएं, उनका उत्पीड़न का मजाक मत दिखाओ या ना अपने आप को बनो, बस यही कहने का। तो हमारा तो 15 साल चला गया, ये लोग भरपाई कर पाएंगे क्या? तो साथियों, जो 307 में हमें बरी हुए हैं, तो आप कमेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि उस पर हम FIR कर सकते हैं, कोर्ट द्वारा हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं 156(3) का, 156(3) में मानहानि का दावा कर सकते हैं। अपना विचार अवश्य बताइएगा साथियों। जो हमारा और हमारे परिवार का जो क्षति हुई है, एक सदमे से, एक आहत से ज़िंदगी गुजारी है, इस पल को पाने के लिए, तो इस पल को तो वो लोग वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूर्ति अवश्य कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो हमें यही लग रहा है कि मानहानि का दावा करें। और आपके विचार में क्या है, थोड़ा आप भी कमेंट में बताएंगे तो हम जान सकेंगे, और उसको हम फिर वीडियो के माध्यम से आपके बीच में बता सकेंगे। हम आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।